कि दिल्ली के सीएम आतिशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि सीएम आतिशी पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगा है, जिस पर आज उन पर एफआईआर दर्ज की गई। रिटर्निंग अफसर ने सीएम आतिशी के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज कराई है। आपको बताते चले कि चुनाव कार्य में सरकारी गाड़ी के इस्तेमाल का आरोप लगा है, जिसके बाद आतिशी के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई। तो ये बड़ी और खास जानकारी सामने आ रही है। आपको बताते चले कि सीएम आतिशी पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप है, जिसके मद्देनजर आज एफआईआर दर्ज कराई गई है। ये एफआईआर रिटर्निंग अफसर की ओर से दर्ज कराई गई, जिसमें उन्होंने कहा कि चुनाव कार्य में सरकारी गाड़ी के इस्तेमाल का आरोप आतिशी पर लगा है। तो बड़ी और खास जानकारी सामने आ रही है। आपको बताते चले कि चुनाव कार्य में सरकारी गाड़ी के इस्तेमाल का आरोप आतिशी पर लगाया गया, जिसके बाद उन पर एफआईआर दर्ज हुई। तो दिल्ली के सीएम आतिशी के खिलाफ फिलहाल एफआईआर दर्ज कर दी गई। आपको बताते चले कि आतिशी पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगा है। उन पर यह आरोप लगाया है रिटर्निंग अफसर ने, जिन्होंने कहा है कि सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल उन्होंने चुनाव कार्य में किया है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी पर फिलहाल एफआईआर दर्ज हो गई है। आपको बता दें कि कल आतिशी नामांकन भरने के लिए निकली थी, लेकिन नामांकन स्थल पर देरी से पहुंचने पर उन्होंने नामांकन दाखिल नहीं किया। उससे पहले उन्होंने नामांकन रैली निकाली, जिस पर उन पर यह आरोप है कि उस दौरान उन्होंने सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल किया। जिसके बाद फिलहाल दिल्ली सीएम आतिशी पर एफआईआर दर्ज की गई है। आतिशी पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप रिटर्निंग अफसर ने लगाया है। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अंबुज उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए। अंबुज, दिल्ली के सीएम पर अब एफआईआर दर्ज हो गई है, क्या कुछ मामला है? जी, जिस तरीके से आचार संहिता दिल्ली के अंदर लगी हुई है, वैसे में सरकारी वाहन से लेकर के सरकार मुख्यमंत्री हैं आतिशी, और वैसे में कोई भी सरकारी वाहन या कोई भी सरकारी चीज यूज करना चुनाव प्रचार प्रसार में, तो ये आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है, जिसको लेकर के गोविंदपुरी थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है आतिशी के खिलाफ, और जिसमें एसीपी और साथ में रिटर्निंग ऑफिसर भी बनाए गए। वहां पर उनको जांच की गई है कि आखिर इसमें कौन कौन और दोषी हैं, उनकी जांच की जाए। बिल्कुल अंबुज, देखिए जब भी चुनावी रैली निकाली जाती है, उस दौरान कुछ भी होता है तो या एफआईआर आम आदमी पार्टी पर दर्ज होती है, तो सीधा आरोप कहीं ना कहीं बीजेपी पर लगाया जाता है। अब ये आरोप अब फिर से एफआईआर दर्ज की गई है, तो अब आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या रिएक्शन सामने आया अभी तक? जी, अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई भी इस पर प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन आपका कहना बिल्कुल उचित है श्रेया जी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी आरोप और प्रत्यारोप का जो इनका दौर चल रहा है, उसमें अब जरूरी यही बोला जाएगा, जो एजेंसियां हैं भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से ही उनको कर रही है, लेकिन सरकारी वाहन से उनके कार्यालय पर कालकाजी विधानसभा सीट पर प्रचार प्रसार की सामग्री पहुंचाएगी, वो सरकारी गाड़ी थी। तो ऐसे में वहां पर उनकी वीडियो वगैरह भी बनी है, उसको लेकर के गोकुलपुरी थाने में इसी को एफआईआर दर्ज की गई है। और इसके साथ ही मैं आपको बताता चलूं कि अब तक 21 करोड़ रुपए के शराब और ड्रग्स दिल्ली के अंदर इन चुनाव में पकड़े गए हैं, जो इस तरीके से आचार संहिता का उल्लंघन जो चेकिंग के लिए जो टीमें लगाई गई है चुनाव आयोग की तरफ से, तो अब तक 21 करोड़ रुपए की शराब और साथ में ड्रग्स का सामान भी पकड़ा गया है। बिल्कुल अंबुज, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।